हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्ट टेक। आज हम इस वीडियो में सेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेट इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट पढ़ा है तो आपको पाइथन में ये काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज़ सेट एंड हाउ टू क्रिएट सेट। देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ सेट। अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मच लाइक अ सेट इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिया है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो जो मैंने ऑर्डर दिया है सेट को, ज़रूरी नहीं है कि मेरे रिजल्टिंग सेट पे वही ऑर्डर आए। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बार बार हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर आएगा, ठीक है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मेंटेन रखने की कोई गारंटी नहीं है, सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। फर्स्ट करेंगे अगर फर्स्ट पर हम रन करते हैं प्रोग्राम को तो कुछ इस तरह की हमारे पास आउटपुट आती है, यानी फर्स्ट पे 20 और लास्ट पे 30 आ जाते हैं और दरम्यान में बाकी के एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड टाइम रन करेंगे तो हो सकता है कुछ और आ जाए, हो सकता है कि 41st पे आ जाए और देन बाकी एलिमेंट्स आए। तो क्या है कि सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता है, सही है, सेट में ऑर्डर मेंटेन रखने की कोई भी गारंटी नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चीज़ है अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। क्या है कि सेट जो है डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ ही नहीं करता, यानी हम डुप्लीकेट एलिमेंट सेट में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें मैंने 10 को 3 टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है, लेकिन सेट को तो ये मंजूर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मंजूर कि उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स रखे जाए, यानी एक जैसी वैल्यूज़ को बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है, उसको पसंद नहीं है। लेकिन जब हम इसको फिर क्या हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर क्या होगा कुछ ऐसे कि पाइथन क्या करेगा, ये जो 10 है मैंने जो 3 टाइम्स इसको रिपीट किया हुआ है वो 2 टाइम्स इसको हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा, और जो सिर्फ एक 10 बचेगा ना रिजल्टिंग साइड में हमारे पास वो 10 आएगा, ठीक है, एक 10 हमारे पास रिजल्टिंग साइड में आएगा, जबकि जो 2 10 है वो हटा देगा वहाँ से, ठीक है। आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी। आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्टिंग साइड में सिर्फ एक ही 10 आया है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि सेट क्या करते हैं, सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट इज म्यूटेबल सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। क्या है कि सेट म्यूटेबल है, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। म्यूटेबल मीन्स प्रोन टू चेंज, यानी हम सेट को चेंज कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडेक्सिंग, ठीक है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। क्या है कि सेट में इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, हम सेट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनऑर्डर्ड होने की वजह से। सेट क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो इस वजह से हम इसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, हम इसकी इंडेक्सिंग के लिए लिखेंगे प्रिंट एस 0। हम देखना चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पर सेट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आउटपुट में हमारे पास एरर आएगा। यहाँ पे मैंने आउटपुट इस वजह से दी है ताकि आपको मैं सही से समझा सकूँ कि मेरी बात का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट करें कि मैंने 0 इंडेक्स पर वैल्यू चेक करनी है। फर्स्ट टाइम मेरे पास रन करने पर आउटपुट में 0 इंडेक्स पर मेरी वैल्यू 30 आती है, ठीक है। सेकेंड टाइम रन करने पर 50 आएगी। थर्ड टाइम रन करने पर कुछ और आ सकती है, ठीक है। अननोन वैल्यू इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि अननोन, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सेट में जो मैंने ऑर्डर दिया है, यानी मैंने फर्स्ट पे 10 और लास्ट पे 50 लिखा है, ठीक है, यानी 10 से लेकर 50 तक मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है। तो फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पर मेरे पास 10 ही वैल्यू आएगी। फर्स्ट टाइम रन करने पे तब भी हमारे पास 10 आएगी, सेकेंड टाइम रन करेंगे तब भी 10 आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेट जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। सेट में ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो जब आप इसको रन करेंगे तो फिर हमारे पास एक टाइप एरर आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। सो इससे ये साबित होता है कि सेट में इंडेक्सिंग का फीचर नहीं है, हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए आउटपुट दी थी, हालांकि डायरेक्ट टाइप एरर आ जाते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास इन अ सेट, ठीक है। तो अब इस बात को समझते हैं। सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और उसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं हम उन्हें हमेशा से सेपरेट किया जाता है कॉमास के थ्रू, ठीक है। ये बात समझ आ गई। लेकिन इसमें एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करें तो पाइथन में 2 चीज़ें हैं जिन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, एक सेट, दूसरा डिक्शनरी, ठीक है। अब कंफ्यूज करने वाली बात यहाँ पे आती है
कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि सेट कौन सा डिक्शनरी कौन सा है। इनमें फ़र्क ये है कि सेट जो है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी मिक्स करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ है, मैंने इंट भी लिखा है, यहाँ पे फ्लोट भी और स्ट्रिंग भी लिखा है। जबकि डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में क्या है, उसके की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जबकि सेट में हम कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली। सेट, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि सेट में कुछ भी लिख सकते हैं रैंडमली, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट कुछ भी, और जो डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। सो अब टाइम आता है कि जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली करके देखने का। लेट्स डू इट। यहाँ पर मेरे पास एक सेट मौजूद है, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आउटपुट आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा सेट आउटपुट में प्रिंट होकर आ गया है। अब हम इसकी इंडेक्सिंग करके देखते हैं कि हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या है। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे, जब हम इसकी इंडेक्सिंग चेक करेंगे तो हमारे पास एक टाइप एरर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी वो भयानक सा टाइप एरर आ चुके हैं, जिसमें पाइथन बता रहा है कि जो सेट है उसमें इंडेक्सिंग वाला फीचर है ही नहीं, ठीक है। हम इसमें इंडेक्सिंग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके अनऑर्डर्ड होने की वजह से, क्योंकि एक दफ़ा रन करेंगे तो हमारे पास 4 ऑर्डर आएगा, दूसरी दफ़ा रन करेंगे तो दूसरा ऑर्डर आएगा। यानी एक दफ़ा रन करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट पे फायदा आ जाए, सेकेंड टाइम में हम रन करेंगे तो हो सकता है 31 पे आ जाए। सो इसके अनऑर्डर होने की वजह से हम इसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। और अब अगर हम इसकी आईडी और टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। सो हम चेक करते हैं कि इसकी टाइप और आईडी क्या है। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी टाइप और आईडी क्या है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी टाइप है। टाइप क्या है? क्लास सेट, ठीक है। और ये इसकी आईडी है। अब पाइथन को कैसे पता चला कि ये सेट है? मैंने आपको भी समझाते वक्त बताया था कि पाइथन में 2 चीज़ें हैं जो जिन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, डिक्शनरी और सेट, ठीक है। पाइथन कैसे पहचानता है? डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स आते हैं, जबकि हम सेट में रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करता है। डुप्लीकेट बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने पॉइंट आउट नहीं किया। तो यहाँ पे आउटपुट में आप सेट के ऑर्डर पर गौर करें। पहली दफ़ा ऑर्डर क्या आया था हमारे पास और दूसरी दफ़ा ऑर्डर क्या आया, ठीक है। तो ये साबित हो गया है कि ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। यही वजह है कि इंडेक्स के साथ एक्सेस नहीं कर पाता सेट। तो यही वजह है कि ये इंडेक्स के साथ एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता। सेट में ऑर्डर मेंटेन रखने की कोई भी गारंटी नहीं है। हो गया। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करते हैं। मैं सबको कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे एक सेट बनाती हूँ, एक न्यू सेट, जिसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिपीट करूँ। अब इसे मैं प्रिंट करती हूँ और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 10, 90 एंड 88 इन 3 वैल्यूज़ को रिपीट किया था, ठीक है। 2 दफ़ा रिपीट किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिजल्टिंग सेट में हमारे पास से एक ही दफ़ा आई है, ठीक है। दूसरी दफ़ा हमारे पास वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास आउटपुट आई है। सो इट्स क्लियर कि सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर देता है, अवॉइड कर देता है। तो सेट आप पाइथन में कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हों जिनकी इंडेक्सिंग ना करनी पड़े और डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना लेनी हो, तो उस केस में आप सेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि सेट क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, इसके मेथड्स भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।